जाओ। बहुत समय पहले की बात है, एक चुड़ैल ने एक गांव पर हमला कर दिया था। तब गांव वालों ने किसी तरह उसे पकड़ लिया था और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। फिर कुछ सालों के बाद एक मजदूर जंगल में खुदाई कर रहा होता है। उसे कुछ बाल दिखाई देते हैं। उन बालों को पकड़कर खींचने लगता है। तभी उसके हाथ में उस चुड़ैल का सर आ जाता है। एक काम करता हूँ, इसे गांव लेकर चलता हूँ। इसे गांव के सरपंच को सौंप दूंगा, फिर वही फैसला लेंगे कि इसका क्या करना है। फिर घर पहुँचते पहुँचते उसे रात हो जाती है। फिर वह उस सिर को खिड़की के पास रखकर सोने चला जाता है। फिर आधी रात होते ही उसमें जान आ जाती है। अजी देखिए ना, साथ वाले कमरे से कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हा 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 हा। अरे मर गए रे। नास मिटे, चुड़ैल का सर घर पे क्यों ले आया? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी वह सिर उनके कमरे में आ जाता है। तेरी वजह से ही मैं आजाद हुई हूँ, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे वापस उसी जगह पर जाकर मेरा धड़ भी खोद कर निकालना होगा। अरे मर गए रे। फिर वह कटा हुआ सिर और गोपी आधी रात को जंगल की ओर चल देती हैं। फिर उसी जगह पहुंचकर धड़ की तलाश शुरू कर देता है। फिर उसे वह धड़ भी मिल जाता है। चुड़ैल अपना धड़ देखकर खुश हो जाती है। तभी गोपी वहां से भाग जाता है। गांव वालों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे सरपंच जी, दरवाजा खोलो, अनर्थ हो गया है। वह सिरकटी चुड़ैल वापस आ गई है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? हमने उस चुड़ैल के 2 टुकड़े किए थे। अब वह बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी। ए गांव वालों, कहाँ छुप कर बैठे हो? तुम लोगों ने किस तरह मेरे 2 टुकड़े किए थे? अब बदला लेने का समय आ गया है। भाई, किसी के पास कोई तरकीब है तो बताओ, वरना सुबह होने तक कोई नहीं बचेगा। सरपंच जी, मेरे पास एक तरकीब है। हम इस चुड़ैल को उस पुराने घर में कैद कर सकते हैं। मैं इस चुड़ैल का भोजन बनकर उस घर में जाता हूँ। ये मेरा शिकार करने वहाँ जरूर आएगी। ए चुड़ैल, देख तेरा काल यहाँ खड़ा है। मैंने ही तेरे 2 टुकड़े किए थे, इतनी जल्दी भूल गई क्या? फिर जैसे ही चुड़ैल भीमा की तरफ जाती है, भीमा भागकर घर के अंदर चला जाता है और एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। उस घर की छत पर गोपी और शिवा पहले से मौजूद होते हैं। फिर चुड़ैल भी भीमा का पीछा करते करते उस घर में घुस जाती है। फिर जैसे ही वह चुड़ैल भीमा पर हमला करती है, तभी गोपी रस्सी को नीचे फेंक देता है और भीमा उस रस्सी के सहारे घर की छत पर चढ़ जाता है। फिर तीनों लकड़ी की मदद से छत का छेद बंद कर देते हैं और सरपंच घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर देता है ताकि वह चुड़ैल घर से बाहर ना निकल पाए। फिर वह चुड़ैल उस घर में कैद हो जाती है। ए मूर्ख गांव वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस घर में कैद कर लोगे? भाइयों, मुझे लगता है हम ज्यादा देर तक इस चुड़ैल को कैद नहीं कर पाएंगे। सरपंच जी, बस थोड़ी देर में सूरज निकलने ही वाला है। हमें थोड़ी देर तक इस चुड़ैल को इसी घर में रोक के रखना होगा। फिर चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है।
तभी दिन हो जाता है और आकाश में सूरज निकल आता है। फिर गोपी छत पे रखी लकड़ी को भी हटा देता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर जा सके। फिर सूरज की रोशनी घर के अंदर जाते ही वह चुड़ैल तड़पने लगती है। अरे मर गई रे, हाय हाय मर गई रे, ये सूरज तो मुझे जलाकर ही दम लेगा। वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और एक बार फिर गांव वालों की एकता की वजह से लोग चुड़ैल से छुटकारा पा लेते हैं।